Hello students, welcome to LN Online. Myself अविनेश सैनी एंड स्टूडेंट्स, आज आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन ऑफ व्हीकल ऑन बैंक रोड। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में जनरली देखा गया आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो अब आपके वो सारे कन्फ्यूजन दूर होने जा रहे हैं। आप अगले 20 मिनट एक एक बात को ध्यान से समझिएगा और ये टॉपिक आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आई विल नॉट डिस्कस ओनली बैंक रोड, पर पहले मैं हॉरिजॉन्टल कर्व भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप ये सोचिए कि अगर आप किसी व्हीकल पे साइकिल से या बाइक से जा रहे हैं और एक बिल्कुल लेवल रोड पर जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रोड पर, कोई कर्व नहीं है, कोई राउंड अबाउट नहीं है, तो अगर आप एक लेवल रोड पर अपनी बाइक को चला रहे हैं, नाउ आपकी बाइक एकदम वर्टिकल है, एमजी फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। नाउ इफ योर बाइक इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, अगर आप उसको कांस्टेंट स्पीड से चला रहे हैं तो बताओ टायर पर जो फ्रिक्शन है वो आगे लगेगा, पीछे लगेगा, किधर लगेगा? टायर पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। योर बाइक इज नॉट स्लिपिंग, इट इज नॉट स्लाइडिंग, इट इज नॉट स्किडिंग, कुछ नहीं हो रहा है, परफेक्टली रोलिंग मोशन करते हुए चल रही है आपका जो टायर है बाइक का। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, अगर वो आगे लग गया तो एक्सीलरेट हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, अगर पीछे लगा तो रिटार्डेशन आएगा, स्पीड कम हो जाएगी। तो जब आप लेवल रोड पर कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी भी एक्चुअली, बिकॉज यू आर गोइंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब कांस्टेंट स्पीड से चल रहे होंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विल बी जीरो एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बाइक विल बी जीरो एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द बाइक विल बी जीरो। स्पीड बढ़ाना चाहेंगे तो जब आप एक्सीलरेटर खींचेंगे तो फ्रिक्शन आगे आ जाएगा, आपके बाइक में एक्सीलरेशन आएगा, और जब ब्रेक लगाते हैं तो फ्रिक्शन पीछे आ जाएगा, नेट फ्रिक्शन, और आपकी बाइक में रिटार्डेशन आएगा। अगर ये पॉइंट आपको याद रहता है तो इस कर्व रोड में जब व्हीकल मूव करेगा उसमें आपको कोई कंफ्यूजन आगे नहीं आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जहां पर व्हीकल मूव करेगा, जैसे नॉर्मली आप अपने सिटीज में भी देखते हैं कि शहरों में जब राउंड अबाउट होता है तो राउंड अबाउट पर जब आप घूमते हैं तो वहां इनफैक्ट आप सर्कुलर मोशन ही कर रहे हैं। तो उस सर्कुलर मोशन में कहां से सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, कैसे फ्रिक्शन एक्ट करता है, दिस इज वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट इन दिस लेक्चर। सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, बाइक इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व। ये ग्राउंड अबाउट है जिस पर आप देख रहे हैं बाइक ऐसे सर्कल पर मूव कर रही है, वो सर्कल बना हुआ है जिसका सेंटर कहीं बीच में होगा। सो अगर हम इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टॉप करके देखते हैं, तो जब इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टॉप करेंगे तो आप देखिए इस पर mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, एंड यू नो कि सर्कुलर मोशन करने के लिए सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा भाई? अगर मैं आपसे कहता हूं कि mg फोर्स तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, तो mg का और नॉर्मल रिएक्शन का तो कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में नहीं आ सकता। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, mg नीचे है, इनका तो कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं आएगा। तो इस तरफ कौन एक्ट करेगा? अब इस बाइक के टायर पर जो फ्रिक्शन है वो सेंटर की तरफ लग रहा होगा, फ्रिक्शन कहेगा कि आप टेंशन मत लो, हम सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएंगे। सो दिस फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोवाइडिंग यू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फ्रिक्शन आपको सेंट्रीपिटल देगा, और फ्रिक्शन टायर पर आगे की तरफ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज बाइक इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। आगे लग गया तो बाइक की स्पीड बढ़ जाएगी। अब अगर आपको बताना है कि ये मैक्सिमम कितना स्पीड से सेफली टर्न कर सकता है, सो आप कह सकते हैं कि सर फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट बढ़ता जाएगा। सिंस इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन तो ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक जा सकता है, और लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? म्यू एन, दिस विल बी mv स्क्वायर बाई आर। अब इसमें n की वैल्यू आप देख पा रहे हैं mg के बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं म्यू mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। सो v की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? अंडर रूट म्यू आर जी। इससे ज्यादा स्पीड से चलेंगे तो आप सक्सेसफुली इसको टर्न को निगोशिएट नहीं कर पाएंगे। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड फॉर सेफ टर्निंग when you are moving on a level horizontal curved road. So I hope कि ये पहला केस आपको क्लियर हो गया होगा, और मैक्सिमम टाइम इसमें आपको इतना ज़्यादा डाउट होता भी नहीं है। अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं
कि अगर ये बाइक वाला कांस्टेंट स्पीड से ना चल रहा हो, अपनी बाइक को लगातार एक्सीलरेट करा रहा है, स्पीड बढ़ रही है, सो यू कैन इमेजिन कि स्पीड अगर बढ़ रही है तो फ्रिक्शन फोर्स टायर पर आगे की तरफ भी होना पड़ेगा और सेंटीपिटल फोर्स भी चाहिए। तो उस केस में क्या होगा वो चेक करते हैं। देखिए ये बाइक अब ये लगातार अपनी स्पीड को बढ़ाता जा रहा है और सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगेन हॉरिजॉन्टल लेवल लोड पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस सर्कुलर मोशन का सेंटर अगेन बीच में होगा कहीं पर, जिस सर्कल पर वो चल रहा है। अगेन इसको अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टॉप करके देखते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब आप देखेंगे mg वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ये इसका सेंटर वाला लाइन है, सेंटर की तरफ, और ये आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल में। यहां क्योंकि ये 2D बोर्ड है तो इस पर 3D डायग्राम नहीं बन पाता, तो ये आगे की तरफ ऐसे एक फ्रिक्शनल कंपोनेंट आगे भी आना पड़ेगा टायर पर आगे की तरफ। यहां आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि दोनों लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है, पर 90 है। दिस इज टुवर्ड सेंटर, दिस इज अलोंग टेंजेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फ्रिक्शन फोर्स कहेगा कि चलो हम इन दोनों के बीच में लगेंगे ताकि फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट अगर वो टेंजेंट से थीटा एंगल पर लगता है तो फ्रिक्शन का सेंटर की तरफ कंपोनेंट आएगा F साइन थीटा और टेंजेंट के अलोंग कंपोनेंट आएगा F कॉस थीटा। F कॉस थीटा क्या देगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, जो उसके स्पीड को चेंज करेगा, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो इक्वेशन आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन ये लिखी जाएगी F cos थीटा इक्वल्स टू m इंटू dv बाई dt और m इंटू at टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो इसके स्पीड को बढ़ा रहा है, एंड F sin थीटा इज प्रोवाइडिंग सेंटीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r एंड v इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, सो स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू को इंक्रीज करता जाएगा। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो सकता है, म्यू इंटू एन। उससे ज्यादा अगर रिक्वायरमेंट होगी तो उस केस में फिर बाइक स्लिप कर जाएगा क्योंकि उससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं मिल पाएगा। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये आएगा एफ स्क्वायर इक्वल्स टू m अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बाई R का होल स्क्वायर, m अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बाई R का होल स्क्वायर। यहां पर इस अंडर रूट की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि आपने f का स्क्वायर किया हुआ है, तो ये भी m स्क्वायर होगा और यहां पर ब्रैकेट आ जाएगा। और अगर फ्रिक्शन की वैल्यू रख दें म्यू इंटू एन, तो जब म्यू इंटू एन रखोगे n की वैल्यू mg के बराबर होगी, तो ये बनेगा म्यू, m कैंसिल हो जाएगा, म्यू जी होल स्क्वायर इक्वल्स टू AT स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बाई R का होल स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आपके पास बन गई। यहां से आप बता सकते हैं कि बाइक की स्पीड बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कहां तक ले जा सकते हैं, किस स्पीड तक बाइक सेफली टर्न करती रहेगी। अगर आपकी स्पीड इस फॉर्मूले से जो V आएगा उससे ज्यादा हो गई तो बाइक फिर स्किड कर जाएगा, राइट। और अगर आपसे कहा जाए दैट ही हैज स्टार्टेड मूविंग ऑन द सर्कल विद फ्रॉम रेस्ट विद एक्सीलरेशन AT, तो कितने टाइम बाद बाइक स्किड करेगी, तो आप लिख सकते हैं V इक्वल्स टू AT इंटू टी। यहां से आप V की वैल्यू सॉल्व करोगे जब बाइक स्लिप करने वाला है और ये इक्वेशन लगा दो तो आपको पता चल जाएगा किस टाइम पर, कितने टाइम बाद बाइक स्लिप कर जाएगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड अ बाइक और अ व्हीकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर टर्न विद वेरिएबल स्पीड। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी क्लियरली समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज मोशन ऑन बैंक रोड विदाउट फ्रिक्शन। एक बैंक कर्व है, उस बैंक कर्व पर व्हीकल मूव कर रहा है और फ्रिक्शन हम अपनी कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं रोड ऐसा तिरछा हो गया। इस तिरछे रोड पर, जैसा आपने मेले में या सर्कस में देखा होगा जिसको मौत का कुआं कहते हैं, डेथ वेल, उसमें ऐसा इंक्लाइन टाइप का रोड बन जाता है, तो इस पर ये चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है। हमने ये मान लिया है कि अभी टायर पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, वी आर नॉट टेकिंग फ्रिक्शन इन आवर कैलकुलेशन। तो अब देखो, अगर इसका फ्री बोर्ड डायग्राम में बनाता हूं, mg फोर्स तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा होगा n। इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ आएगा, दैट इज n sin थीटा,
और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, दैट इज n cos थीटा। What n cos theta is doing? n cos theta is providing centripetal force. n cos theta is balancing mg, ताकि वो नीचे स्लाइड ना हो जाए। तो आप कह सकते हैं that n cos theta is balancing mg। और n sin theta क्या कर रहा है? वो देखो, ये जो सर्कुलर कर्व बना हुआ है इसके सेंटर की तरफ लग रहा है। तो n sin theta is providing centripetal force mv square by r। इस रॉड को आपने बैंक क्यों किया? बिकॉज यू नो फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट अ रिलायबल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आपके बाइक का टायर की कंडीशन कैसी है, सड़क की कंडीशन कैसी है। बारिश हो गई तो फ्रिक्शन कम हो गया, स्लिपिंग के चांस बढ़ गए। तो जनरली हिल एरिया में आपने देखा होगा कि जब हम टर्न करते हैं, टर्न पर बाहर वाली साइड थोड़ी ऊपर उठी होती है, अंदर वाली साइड नीचे की तरफ होती है, दैट इज कॉल्ड बैंक्ड रॉड। ऐसा नहीं वहां कोई गलती से मिट्टी डाल गया है, वैसा बिल्कुल नहीं है। और अगर इस रॉड का विड्थ b के बराबर है, द विड्थ ऑफ रॉड इज b, और आपने आउटर साइड को h हाइट ऊपर उठाया, तो आपको ये पता चल गया ना कितना एंगल आपने बैंक किया इसको, tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्लियरली h बाई बी आ गई। उन दोनों इक्वेशन को अगर आप डिवाइड कर दो तो वहां से आपको मिलेगा इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई आर जी, and v will be under root rg tan theta। इस वैल्यू को मैं v नोट लिख रहा हूं। Why I am writing it v नोट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगले वाले पार्ट में आपको पता चलेगा इसका इंपॉर्टेंस क्यों है। अगर आपने किसी भी सड़क को, किसी भी रोड को थीटा एंगल पर बैंक किया एंड योर व्हीकल इज मूविंग एग्जैक्टली एट दिस स्पीड, इस स्पीड पर आपका व्हीकल मूव कर रहा है, तो आपके टायर पर फ्रिक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फ्रिक्शन फोर्स टायर पर किधर भी एक्ट नहीं कर रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स का रोल तब आएगा कि अगर आप अपने व्हीकल को इससे तेज या इससे स्लो चला रहे हैं। आप सोचिए कि इस स्पीड से ज्यादा स्पीड पर आप व्हीकल को ले जा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि रियल सिचुएशन में फ्रिक्शन खत्म हो गया होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन है, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, तब लगेगा जब जरूरत होगी। जरूरत कब पड़ेगी? जब आप इस स्पीड से नहीं चल रहे होंगे। तो अब मान लीजिए आप इससे ज्यादा स्पीड से चल रहे हैं। जब आप इससे ज्यादा स्पीड से चलेंगे तो ये जो n साइन थीटा है, n साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारी? mv स्क्वायर बाई आर। आपने v बढ़ा दिया तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया ना। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया तो उसका कंपोनेंट n cos थीटा भी बढ़ गया। n cos थीटा बाइक को किधर ले जाना चाहेगा? ऊपर की तरफ। ये बाइक स्लाइड करके ऊपर जाना चाहेगी। तो उस केस में फ्रिक्शन क्या करेगा? फिर नीचे की तरफ एक्ट करना शुरू कर देगा इधर, ताकि बाइक ऊपर स्किड ना कर पाए। अगर आपके व्हीकल की स्पीड इस v नॉट से कम हो गई तो स्पीड कम हुई, साइन थीटा तो फिक्स है, n कम हो जाएगा। n कम होगा तो n cos थीटा कम हो जाएगा और mg इसको स्लिप करके नीचे लाना चाहेगा। उस केस में फ्रिक्शन ऊपर लगने लगेगा। तो ये वो क्रिटिकल वैल्यू है जिस वैल्यू पर फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इससे ज्यादा पर भी फ्रिक्शन लगेगा, इससे कम पर भी फ्रिक्शन लगेगा। स्पीड ज्यादा होगी तो स्किड करने के चांस ऊपर होंगे, फ्रिक्शन नीचे। स्पीड इससे कम होगी तो स्लिप करने के चांस नीचे होंगे, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। अब उस केस को देखते हैं कि अगर फ्रिक्शन भी आ गया, बैंकिंग भी आ गई, तो मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या हो सकती है और मिनिमम सेफ स्पीड क्या हो सकती है। व्हाट कैन बी द रेंज ऑफ स्पीड, ताकि व्हीकल सक्सेसफुली टर्न कर जाए। So let's see that particular case, motion on bank rod with friction। जब फ्रिक्शन आएगा तो अगेन देखिए बैंक रॉड है, आपको इंक्लाइन प्लेन जैसा दिख रहा होगा। उस इंक्लाइन प्लेन पर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और हमने थीटा एंगल पर बैंक किया था। बिना फ्रिक्शन के अगर मूव करना है तो स्पीड होगी अंडर रूट आर जी टेन थीटा, लेकिन ये उससे ज्यादा स्पीड से सपोज चल रहा है। अगर ये उससे ज्यादा स्पीड से चल रहा है और आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आप कहेंगे सर इसने क्योंकि अपनी स्पीड बढ़ा दी है तो mg फोर्स तो नीचे ही लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इधर आ गया n का सेंटर की तरफ कंपोनेंट था n साइन थीटा, ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट था n cos थीटा। अब क्योंकि इसकी जो स्पीड है v, स्पीड ऑफ व्हीकल, वो स्पीड v उस v नॉट से ज्यादा है, जहां पर कि v नॉट की वैल्यू है अंडर रूट आर जी टेन थीटा, इससे ज्यादा है। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, व्हीकल
बाहर की तरफ जाने वाला होगा, फ्रिक्शन टायर पर लगेगा डाउन द प्लेन, फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग डाउन द प्लेन। जब फ्रिक्शन डाउन द प्लेन एक्ट करेगा तो आप देख सकते हैं ये एंगल थीटा था, ये भी थीटा होगा, फ्रिक्शन का अंदर की तरफ कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, नीचे की तरफ आएगा एफ साइन थीटा। फ्रिक्शन कहेगा नॉर्मल रिएक्शन से कि मैं तेरे साथ मिलकर सेंटीपिटल फोर्स देता हूं, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, और एन कॉस थीटा ऊपर ना खींच ले जाए तो वो mg को हेल्प कर रहा है। अब इक्वेशन क्या बनेगी, जो दोनों फोर्स सेंटर की तरफ लग रहे हैं ये दोनों मिलकर सेंटीपिटल फोर्स देंगे, तो एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, सेंटर की तरफ। और वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन क्या बनेगी, देखो वर्टिकल में इक्वेशन होगी एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, नहीं एन कॉस थीटा ये mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड था, नॉर्मल रिएक्शन इधर था, फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगा, इस तरफ आया हमारा n साइन थीटा, और एक आ गया था f कॉस थीटा, इधर आया था f साइन थीटा। तो होगा क्या, ऊपर की तरफ था n कॉस थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन बनेगी n कॉस थीटा इक्वल टू f साइन थीटा प्लस mg। तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं n कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू mg। आई होप कि ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। डायग्राम जो खत्म हो गया था मैंने दोबारा बनाया, वही फ्रिक्शन के कंपोनेंट किए, एन के कंपोनेंट किए, और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर दिया, सेंटर की तरफ नेट फोर्स सेंटीपिटल फोर्स के बराबर हो गया, सेंटीपिटल एक्सेशन दे रहा है। तो दूसरी इक्वेशन ये बनी एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू mg। अब आप देखिए स्पीड को आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो ये फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू बढ़ाता जाएगा। किस मैक्सिमम स्पीड तक बिना स्किड किए आप सर्कुलर मोशन कर सकते हैं, तो उसके लिए आप फ्रिक्शन को मैक्सिमम कर दो, और फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा म्यू इंटू एन, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन। अगर ये वैल्यू दोनों इक्वेशन में रखें तो देखो ऊपर वाला इक्वेशन बनेगा, उसमें से एन कॉमन आ जाएगा, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। नीचे वाला इक्वेशन बनेगा एन अगेन कॉमन आ गया, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू mg। और दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं, दिस इज माय इक्वेशन 1, दिस इज माय इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो आपको आंसर मिल जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी इक्वल टू, देखो राइट हैंड साइड में वी स्क्वायर बाई आर जी आएगा, और यहां पर साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, तो ये बनेगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। सो यू कैन से v की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी अंडर रूट आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, द मैक्सिमम स्पीड फॉर सेफ टर्निंग व्हेन बैंकिंग एंड फ्रिक्शन बोथ हमने कंसिडर किए, कॉस थीटा से डिवाइड कर दो तो ये आएगा टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। जस्ट ये तो एक लिखने का तरीका है, आंसर तो हमारा यही आ गया था। आप सोचिए, मैंने सबसे पहला केस आपको बताया था कि जब फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा तो अगर आप म्यू की वैल्यू 0 पुट कर दो तो देखो अंडरूट आर जी टेन थीटा ही आ गया ना। तो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड फॉर सेफ टर्निंग। अब अगर आप अपने स्पीड को कम करोगे, आपने कहा कि सर अभी आपने बताया था कि जो v है, जो हमारा व्हीकल की स्पीड है, ये केस तो हमने तब सॉल्व किया व्हेन v वाज ग्रेटर देन v नॉट। अगर व्हीकल की स्पीड उस v नॉट से कम हो गई, ये v नॉट था अंडर रूट आर जी टेन थीटा, अगर आपने स्पीड इससे कम की तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन कम होगा, एन कॉस थीटा कम होगा, mg इसको नीचे स्लाइड कराना चाहेगा। सो इन दैट केस, जो सेकंड केस मैं बताने जा रहा हूं, उस केस में फ्रिक्शन फोर्स अब क्या कहेगा कि बाइक नीचे स्लिप हो सकती है, तो ये वाला जो फ्रिक्शन था ये डाउन द प्लेन की बजाय अप द प्लेन लग जाएगा। ये डायग्राम आप खुद से बनाना दोबारा, मैं आपको यहां पर हिंट बता रहा हूं कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब इस फ्रिक्शन का
एक कंपोनेंट बाहर की तरफ आएगा, वो कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर आएगा एफ साइन थीटा। क्योंकि नीचे स्लाइड ना कर जाए तो फ्रिक्शन फोर्स एन के वर्टिकल कंपोनेंट को हेल्प करेगा। और अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। तो जहां पहले नेगेटिव आया था वहां एक्चुअली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, राइट। और सेंटीपिटल फोर्स की इक्वेशन क्या बनी थी, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। अब क्या बनेगी, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा। तो जहां पर पहले प्लस था वहां माइनस हो जाएगा, और जहां माइनस था वहां प्लस हो जाएगा। तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा और ये वाला फ्रिक्शन नेगेटिव बन जाएगा। सो अब जो इक्वेशन आएगी इसमें यहां नेगेटिव आ जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा उसमें यहां पर नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, ये ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव होगा। तो दूसरी जो मिनिमम स्पीड होगी वी मिनिमम फॉर सेफ टर्निंग वो होगा अंडर रूट आर जी इंटू टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। आप इससे भी देख सकते हो कि अगर म्यू की वैल्यू 0 पुट कर दो तो मिनिमम स्पीड वही अंडर रूट आर जी टेन थीटा आ जाएगी। सो अगर फ्रिक्शन भी आप कंसिडर कर रहे हैं, यू आर टेकिंग फ्रिक्शन इनटू कंसिडरेशन, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर आप आपके व्हीकल की स्पीड मिनिमम से ज्यादा और मैक्सिमम से कम है, इस रेंज में है, then your vehicle will be able to negotiate the turn successfully when it is banked at angle theta. So students, हॉरिजॉन्टल कर्व में जहां पर लेवल रोड होगी वहां पर फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगा, बैंकिंग में कैसे एक्ट करेगा, ये चीज आपको एकदम क्लियरली मैंने बताई है। आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, फिर से खुद से फ्री बोर्ड डायग्राम बनाइएगा, इक्वेशन बनाइएगा। अगर कहीं पर गड़बड़ आती है तो चेक करो कि कहां आपसे मिस्टेक हुई है, क्योंकि सारी इक्वेशन मैंने लिखी है। एंड आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया होगा, और अब आज के बाद आपको मोशन ऑफ व्हीकल ऑन बैंक रोड और हॉरिजॉन्टल रोड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही किसी और टॉपिक पर भी बनाए जिस पर आपको कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।